चलो तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड शुरू कर रहा हूँ इसका। खैर तो आज हम लाइव नहीं करने वाले, आज हम लोग ऐसे ही रिकॉर्ड करके थोड़ा बोलते हैं ना, थोड़ी टेस्टिंग चल रही है, तो उस टेस्टिंग में कुछ ओपिनियंस रखा जाएगा, जिसके बाद अगर ये सेक्शन अच्छा चला तो इसको बाद में फिर धीरे धीरे करके लाइव जैसे पहले करते थे वैसे कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। जो पहला टॉपिक जोकर से रिलेटेड है, जो लिटरली काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना, एक छोटी सी स्टेटमेंट, इतने बड़े इंटरव्यू में लोगों ने कोई बात नहीं पकड़ी, वही जो खास करके टट्टे होते हैं उन लोगों ने, उनको सिर्फ एक बात नज़र आई कि प्रभास को इसने जोकर बोला तो बोला कैसे। तो उस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, एक एक करके देना। तो कौन शुरू कर रहा किसने है? भाई? और बोला किसने? अरशद वारसी ने बोला है, समदीश के इंटरव्यू में बोला है, पॉडकास्ट चल रहा था उनका कन्वर्जेशन। तो उसने कई चीज़ों पे बात की, कि जैसे कि अमिताभ बच्चन की काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस पर, एक्टर्स की हाई फीस पर, जो अगर काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी मूवी का प्रोजेक्ट बन रहा है तो सपोज करके एक सो एंड सो एक्टर है, काय को ज़बरदस्ती इसको बदनाम करना है, उसकी फ़ीस है मूवी के बजट के हिसाब से, कि मूवी का बजट उन लोगों ने लेके चला है 150 करोड़, तो जो बड़ा एक्टर आएगा वो 70 करोड़ खा जाएगा उसके अंदर का। फिर बाकी के बचे पैसे में उनको फिर एडजस्ट करना पड़ता है छोटे एक्टर्स को, कि भाई तू इतने में एडजस्ट कर ले, उतने कौन में। सी मूवी है? नहीं, ये अरशद वारसी के इंटरव्यू की बात हो रही थी गॉब्लिन भाई, तो वो एक्सप्लेन कर रहा था। कोई भी अच्छा, वो साइड एक्टर उसने बहुत रोल किए ना, ओके और ओके। उसने मेरे हिसाब से तो एक्टिंग में इतने वेरिएशन दिखाए जितने हमारे प्रभास ने नहीं दिखाए, मैं बोलूँगा उसके अलग अलग शेड्स, लिटरली अच्छा, उसने ये प्रभास चीज़ का की है। उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है क्या? हाँ, उसने वही प्रभास का स्टेटमेंट दिया। हाँ, जोकर वाले स्टेटमेंट पे बात चल रही है, तो अरे उस वो पर ना पहले सबसे पहले तुम बताओ गॉब्लिन भाई कि क्या ओपिनियन तुम्हारा। कि मैं बोलूंगा उसे ना यूज करना चाहिए था कि प्रभास का कैरेक्टर जोकर है, ना कि प्रभास जोकर है। हाँ, उसने गॉब्लिन वो, भाई जहाँ तक है तो उसने वैसे ही बोला वो अरे नहीं, भाई। उसने बोला प्रभास इज अ जोकर। नहीं उसको नहीं 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 नहीं, अरे नहीं गॉब्लिन भाई, वो ऐसा तो थोड़ा मत ज्यादा बोले यार। ऑफेंसिव वो उसने ना। बोला कि उसको उसने जोकर बना कैरेक्टर दिया करना उसने कैरेक्टर को जोकर बना दिया, हाँ, हाँ ये नहीं बोल। आवाज उसने जोकर इन कैरेक्टर, दिस मूवी। बोलो हाँ बोलो। प्रभास, तो वो थोड़ा ऑफेंसिव फील होता है कि प्रभास जैसे वो बोल रहा है, अगर कैरेक्टर बोल देता तो थोड़ा क्या बोलता है, प्रोफेशनलिज्म होता। बट हाँ, जो उसने बोला वो ठीक है, उसको मैं गलत नहीं बोल रहा कि उसने कुछ गलत बोला है। वो जोकर ही था मूवी में। लिटरली अब मैं बोल रहा हूँ, वो पर एकदम ऑफ मैं, बीट था, मेरे लिए भी ऑफ बीट था एकदम ही। मेरे को बाकी हाँ, पूरी और मूवी मैं में दूसरी चीज़ें बात बोलूँ, लग रही उसने थी, बस खाली उसी की प्रॉब्लम थी। उसने एक्सपेक्टेशन भी कुछ ज्यादा ही रख ली थी। अरशद वारसी ने, मुझे लग रहा है मैड मैक्स बोल रहा था ना वो। हाँ, उसने लेकिन मैड क्या मैक्स लगता है देखने गॉब्लिन गया भाई, था। लेकिन जिस तरीके की मूवी की प्रेजेंटेशन थी मेरी ज़बान में, तो उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से अपने को उम्मीद बढ़ा करके रखनी चाहिए थी कि नहीं रखनी चाहिए थी? नहीं, प्रभास था फिर तो कम करनी चाहिए थी। अरे यार ऐसा नहीं कर यार। बट कॉन्सेप्ट और विजन के हिसाब से तो मेन एक्सपेक्टेशन। हाँ, मेन तो लोग ने डायरेक्टर के विजन इन सब पे हाँ, ट्रस्ट करके अपनी उम्मीदें बहुत बढ़ा रखी थी, जो लिटरली इसके क्योंकि फर्स्ट ट्रेलर हाफ में काफी टूटती अच्छा है। था। ट्रेलर अच्छा था। ट्रेलर अच्छा था, तो उम्मीद थी। हाँ, यही है। मेरी मेरी तो वही बट उम्मीद, शुरुआत इतनी शानदार हुई महाभारत का सीक्वेंस दिखा करके एकदम दिल खुश, और उसके बाद प्रभास की परफॉर्मेंस से पूरा डिसअपॉइंटमेंट, और फर्स्ट हाफ फिर तो रुला ही रहा था कि भाई क्या चल रहा है क्या चल रहा है वही। फिर सेकंड हाफ में जाकर के मूवी का मतलब टोन है ना ठीक ठाक हो गया, और एंड में उन लोगों ने जाके एक मोमेंट दे दिया जिसमें प्रभास के अंदर आत्मा आ गई कि भाई बाहुबली वाली एक्टिंग करके दे दो, लोगों को पसंद आ जाएगा। तो ये दे दिया उन लोगों ने, बस और कुछ नहीं था। आई होप कि मतलब सीक्वल में उन लोग बहुत कुछ करके रखे डायरेक्टर के लिए, मैं बोलता हूँ डायरेक्टर ने सोच रखा होगा करके तो उसको साइन किया है ना मूवी में। हम्म, तो वही हिसाब से तो जोकर के स्टेटमेंट पे जो बाहर बोलते ना, साउथ के लोगों ने एकदम बोलते हैं रेडी लगा दी कि इसका करियर नहीं है, जितनी इसकी मतलब जितनी अब तक की करियर में पूरी इसने फीस ली है उतना प्रभास एक फिल्म में लेता है, ये सारी की सारी बातें निकल कर आ रही थी। एक्टिंग के नाम पर ऐसी ऐसी फिल्में की है जो किसी को याद भी नहीं रहती, कई सारी मतलब बहुत बहुत अरे सारी वो बातें तो निकल कर आई। वो तो तो फैंस है, पॉइंट वो बड़ा तो करेंगे ही इलॉजिकल है fans। कि उसने इतना पैसे कमाए, ये कमाए। हाँ वही, इनकी बात क्योंकि ना, हाँ हाँ वो, क्योंकि रोहित क्या हुआ मालूम है, उसने ना अरे अरशद वारसी ने बाद में बोल दिया कि अगर, उसने ना मूवी के लिए शुरुआत में फीस उसकी 25 लाख रुपए थी, अच्छा, तो उसकी बात शुरुआत के वही है, लिए। अगर हाँ बोलो। अरशद वारसी को भी एक राजा मौली मिल जाता वो भी प्रभास बन जाता। नहीं लेकिन अरे जितना गॉब्लिन ज्यादा भाई ये तो डिफरेंस। मानोगे ना कि मतलब अरशद वारसी ने यार एक्टिंग में अपनी कई वेरिएशन दिखाई है, सीरियस से लेकर कॉमेडी से हाँ लेकर के हर एक रोल किया है उसने, ये हाँ, बोलूँगा मैं तो। एक्टिंग में तो कंपैरिजन ही नहीं है ना प्रभास का और उसका। हाँ, तो जब वो चीज़ बोल रहा है तो लोग इतना एकदम आज की तारीख में एकदम बोलते हैं ना, एक्टर को सर पे बिठा के क्यों रखे समझ में नहीं आता है। ये हो रहा है मतलब खास करके साउथ ये स्टेट में, कि एकदम भाई दिल पे ले लो, कि अब कुछ बोल दिया तो भाई छोड़ना नहीं है सामने वाले को, ऐसा बोला तो बोला कैसे तुमने। बात यह है कि एक नॉर्थी ने बोल दिया है, एक नॉर्थ ही ने बोला है। तो वो ज्यादा चढ़े हुए हैं। यस, बहुत वो स्टेट पॉलिटिक्स
वो आगे बीच में आता। हाँ तो पर आई उसमें थिंक कुछ गलत नहीं गोविंद बोला। भाई तो इस पर अपना क्लोजर दो कि अरशद वारसी ने जो बोला वो सही था कि गलत। नहीं, उसने बोला सही है, मैं बोलता थोड़ा रिफ्रेश करके बोल देता कि प्रभास का कैरेक्टर जोकर लग रहा है मूवी में, हम्म। तो मैं बोलता थोड़ा ठीक रहता, पर पोलाइट, हाँ, बोला उसने सही है, पोलाइट उसको मैं गलत बोला। नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, तो चलो रोहित अभी तुम हाँ, बताओ। सही बोला उसने। मैं तो कहूँगा देखो, जब मैंने कल की देखी थी, हाँ मैंने अभी हाल फिलहाल में देखी है, तो मूवी वगैरह बढ़िया है, पर वही है जो सबसे बड़ी कमी मुझे सलार में भी वही लगी थी और उसमें भी वही लगी थी, वो प्रभास है। वो फिट ही नहीं हो रहे हैं दोनों मूवी। हम्म। बंदे के पास कोई रेंज नहीं है, ये लोग मानने को तैयार नहीं है, पर बात यही है कि उसके पास कोई रेंज नहीं है, वो बस सीरियस, वो एकदम पोकर फेस, बस वो वही कर सकता है। और सच में वो तो जोकर में, जोकर तब भी एक्सप्रेशन दिखाता है, उसके बाद तो वो भी नहीं है। अरे भाई नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने प्रभास की मूवी देखी तो हाँ, शुरुआत से लेकर अब तक के एक ही वेरिएशन है, चेंजेस कुछ नहीं हुए, ठीक सल्लू भाई की तरह। ये भी मैं बोलूँगा, जितनी भी हाँ, मूवीज़ मैंने और देखी है। क्या। तुम बात कर लो उसकी सन्यासी, जिसका उसका साउथ में क्या नाम होगा पता नहीं, वहाँ से मूवी ले लो, और चक्रम ये वो सब मूवी ले लो, सब में सेम ही जैसी एक्टिंग एकदम। और वो बुझी गाडू को तो नाम ही नहीं लेना भाई, उसमें ओवर एक्टिंग थी, एक्टिंग कम थी। बस खाली ये राजा अरे मौली ने जब उसको लिया था, कौन सी थी ये, बहुत फेमस हो गई थी मूवी छत्रपति। हाँ वो मूवी में मतलब थोड़े उसके वेरिएशन मिले थे, वही एंग्री वाला था जिसके बाद बाहुबली में अच्छा यूज़ किया उसको, ये बोलूँगा। वो, और उसने इसमें कॉमेडी ट्राई करी, पर वो दिख रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है। हम्म। और उसमें भी वो अजीब से, मतलब क्यों, एक सीक्वेंस में उसकी हीरो वर्सेस वो उसमें दिखा रहे हैं, वही मांस हाँ मसाला डाल के, मैं कहा, यार थोड़ा सा उसे वो कर लो। इतना लंबा सा सीन है वो एक्शन का, जब इंट्रोडक्शन होता है उसका, बट बहुत इतना लंबा है, लंबा क्यों है, शॉर्ट क्यों नहीं कर देते। मूवी और की एक चीज लेंथ और, बढ़ाने की। बाहुबली इसमें मुझे बढ़िया लगती है, दोनों पार्ट बहुत बढ़िया है, इसमें प्रभास टाइम किसमें है, वही मेन चीज, वही बहुत बढ़िया है। हम्म। पर और मूवी में जैसे हाल फिलहाल में इसकी अच्छी मूवीज तो आई नहीं है। सलार नहीं, मेरे को अच्छी लगी थी और ये अच्छी लगी थी, पर उसमें दिक्कत यही था कि ये फिट ही नहीं हो रहा है बोल तो सकते हो वही। कैरेक्टर। अब वही अगर ना, कोई मतलब प्रभास और को लेकर के इसमें मतलब से कर जो लेता रेंज ना, चाहिए था। क्या क्या। हाँ, कोई और अदर साउथ का एक्टर कर लेता, जो स्टार ना भी, जो नॉर्मल एक्टर भी कर लेता ना, हाँ। तब भी अच्छा लगता, उसके पास उससे ज्यादा रेंज होगी, सही बोलते दिखानी नहीं आई, मैं भी ये लोग ज़्यादा एकदम सीरियस पे लेकर के जा ही नहीं रहे थे कि इनको अच्छा दिखाना है, करना है वही। और कई लोग मतलब बोलते भी है कि प्रभास मतलब कंटिन्यू ब्लॉकबस्टर दे रहा है। अब उसकी मूवी ही शुरुआत हुई थी एस एस राजामौली से पैन इंडिया लेवल पर, बाहुबली, जिसके बाद उसको उसकी पीआर टीम ने तो, कोई बोलते हैं ना, कच्ची गोली तो नहीं खेल रखी है, वो लोग साइन करवाएंगे तो सारे बड़े बड़े के बड़े प्रोजेक्ट ही साइन करवाएंगे, और एज अ प्रोड्यूसर भी ज्वाइन करवाएंगे ताकि इसको फ़ायदा हो। तो उन सब में उसकी अच्छी अच्छी मूवीज़ निकल गई है, मतलब भले प्रोजेक्ट अच्छे ना हो, लेकिन लोगों को एक होप लग रही थी कि भाई कंटेंट है करके करके, और वो निकलते जा रहा था। अब कैसा है, अब आकर के एक स्टॉप लग गया है, जिसके बाद कल अब की एक मूवी मैथिली वालों की अभी मूवी अनाउंस हुई है। कल की मूवी अभी हम्म। तो पूरी मूवी डायरेक्टर ने बहुत अच्छी बनाई है, उनके ओवरऑल अच्छा प्रोजेक्ट है वो, ठीक हाँ है। पर वही प्रभास के चक्कर में वो कहीं ना कहीं लॉस कर जाती है, बहुत वही, बेस्ट इसकी नहीं पीआर टीम को देखे थे ना, मतलब डायरेक्टर भी बोल रहे थे कि वो डार्लिंग फैंस के लिए उसने मूवी बनाई है, उसको सेलिब्रेट करो, थिएटर में जाकर के दिखाओ भाई, ये अरे करो, ये वेरिएशन, वही चल वो रहा था सब उनका। तो वो तो सब तैयार का है, कोई डार्लिंग फैंस के लिए मूवी मूवी देख के लग रहा था मूवी सच में उन्होंने विजन है उनके पास अच्छा बनाने का, वो तो सब मार्केटिंग टेक्निक है कि हमने इसके लिए बनाई ताकि हाँ भाई नहीं, अभी अच्छा रिसेंटली प्रोड्यूसर जो था, मतलब नाग अश्विन का कौन होगा, ससुर होगा, उसने बोला है कि करे। कल्कि का विजन प्रभास के बिना कंप्लीट नहीं होता है। वाओ। उसने ये बोला है, तो उसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, और अगर प्रभास ना बोलता तो फिल्म बनती भी नहीं, ये बोल रहे थे। हाँ हाँ, पैसा इसको ज्यादा शुरुआत। सोचा, अरे मैं बोला मूवी की ना मार्केटिंग हिंदी वर्ल्ड में वर्ड ऑफ माउथ इसके लिए चली क्योंकि अमिताभ बच्चन के अलग वेरिएशन देखने मिले बहुत ज़्यादा, वरना प्रभास पर तो ऑलरेडी लोग चढ़े बैठे थे, आरती पुरुष अरे से दिमाग खराब अमिताभ था। बच्चन मतलब वही जैसे ब्रह्मास्त्र में अमिताभ बच्चन ने तो विश किया हम लोगों ने, हाँ है ना, इसमें उन्होंने कितना बढ़िया यूज किया है movie में। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब शानदार, मैं वो ही बोलूँगा। मेन कैरेक्टर लगता है movie में। यही पॉइंट है, तो तुम्हारा क्लोजर क्या है इसको अरशद वारसी पर। मैं तो कहूँगा आपने शुगर कोट किए बिना कुछ चीजें बोली और वो सही बोली, मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं बोली। अब वही बस लोगों थोड़ा को चुभ रही है क्रिटिसिज्म आज तो की तारीख लेना में। सीखना चाहिए, ये चीजें छिपकारी है, फाइनल तो सबसे बेकार है।
ऑलवेज वो टॉप पर आते हैं फैंडम, उनकी गिनती बेकारों में ही होती है। यही फैंस यही बोलने में भी तो क्या ही, चलो तो अभी अभी फैंस दिव्यांशु। भी एक सॉफ्ट वर्ड है अजीत भाई, कोई और वर्ड होना चाहिए इनके लिए। हाँ यार, इनको फैन भी नहीं बोल सकते ना उन, ये तो है। फैन तो चलो आगे अरे बात करेंगे उन पर। दिव्यांशु। छोड़ो, क्या पता अभी तक पीटने आ जाए कोई, लड़ने आ और जाए। अरे थिएटर में मारने लग जाएगा भाई, बच के थोड़ा अभी तो और। पास में रहते हो आप। अल्लू अर्जुन फैन को तो मारा ही था। अरे बहुत मारा भाई उनको तो दिव्यांशु इस पर क्या बोलना है तुम्हारा? मेरा यही बोलना है कि देखो, अरशद वारसी का जो बोलने का तरीका था ना, उन्होंने कहा कि जो एक कैरेक्टर मतलब प्रभास ने जो इसमें रोल प्ले किया है ना, उस हिसाब से तो ठीक कहा अरशद वारसी ने। हाँ। उन्होंने ये कहा मतलब एक तरीके से सेंटेंस उनका ये था ना कि वो दुखी थे क्योंकि प्रभास एक जोकर की तरह था। हम्म। जो पूरा बोला उन्होंने वो ये था कि प्रभास एक जोकर की तरह था, जो मैं कहूँगा कि हाँ, ठीक कहा, जो उनका कहना था। क्योंकि इस हिसाब से सोचो ना, वो प्रभास को उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि वो जोकर है या फिर जिस तरह से था, हम्म। उनका बोलने का ये तरीका था कि हाँ भाई, प्रभास जो है वो जोकर की तरह था मूवी में। एक अब क्या हुआ है ना, इसके साथ प्रॉब्लम ये हो रखी है कि उस इंटरव्यू में से वो कट कर दिया है लोगों ने, वो क्लिप। हाँ, जबकि पूरी अगर वो क्लिप भी पूरा नहीं है वो। इंटरव्यू देखेंगे, पूरा जो कॉन्टेक्स्ट समझेंगे किस हिसाब से बोला गया है, हम्म। तो उसका मतलब ये है बोलने का, जो कि हाँ एक हद तक सही है जो अरशद वारसी ने बोला है। क्योंकि अब यहाँ पे वही देखा जा सकता है ना कि परफॉर्मेंस वाइज तो हाँ ये था ही, क्योंकि जैसा रोहित भाई ने अभी बोला कि एक पोकर फेस रख के चलता है वो बंदा पूरी हाँ। मूवी में। और वो दिख रहा था कि शुरुआत से लेकर एंड तक वही था। पहले एक कॉमेडिक वे में चल रहा था, फिर एकदम से सीरियस हो रहा है, फिर पता नहीं क्या चल रहा है, फिर कहीं पे जहाँ पे इमोशंस थोड़े डालने हैं उन सीन्स पे कोई रिएक्शन नहीं है। मतलब आप ये देखो ना कि अगर आपके सामने एक ऐसा बंदा चल रहा है जो ऑलमोस्ट 10 फीट का है, ठीक है, और हाँ। दीवारों को कार्डबोर्ड बॉक्सेस की तरह तोड़ते हुए जा रहे हैं, तो एक चेहरे पे या फिर आपके अंदर एक हल्का डर या फिर चौंकने की वो होती है ना सिचुएशन, कि हाँ हाँ। भाई इस तरीके से हो रहा है मेरे सामने, मेरा रिएक्शन क्या रहेगा। लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं, वो अरे मूवी मैन में ऑफ उस स्टील देख तरीके से, लेते, मैं तो बोलता हूँ थोड़ा हाँ, और ध्यान से। उस तरीके से वहाँ पे ऐसे हो रहा था कि हाँ भाई मुझे एक्ट करना है, मैं एक्ट कर रहा हूँ। यही तो यही बात है। प्रॉब्लम यही हो रही थी कि लैक ऑफ एक्सप्रेशन थे और कई सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। तो मैं ये कहूँगा कि इसी कंटेक्स्ट में कहा होगा अरशद वारसी ने कि जोकर की तरह एक्ट कर रहा था हम्म। वो बंदा, है ना। कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी इस पॉइंट पे, लोग इसको बस चढ़ा के ले गए कि भाई कैसे कह दिया कैसे कह दिया। वो तो वही, अरे इन फैंडम का कुछ तो अलग नाम क्लिप रोहित थोड़ा याद करो, इसको क्या रखना क्लिपिंग, चाहिए? जो क्लिपिंग होती है ना ये बड़ी दिक्कत करती है। अजीत हाँ। भाई मुझे पिटना नहीं। अरे अरे मैं रख दूंगा, और क्या, मैं रख देता हूँ फिर। फैन इनको क्या बोलेंगे, इनको फैंडम भाई, डम बोलेंगे इनको। फैंडम का डम है कैसे, ये लोग भाई। ये ना ये वही बात हुई है कि क्लिप करा एक बंदे ने और उसे ट्विटर पे हैशटैग जोकर करके नहीं, ट्रेंड वैसे करा। हिमांशु ने जो भी बात करी, हाँ तो अगर मूवी किसी ने देखी हो, मूवी कॉन्टेक्स्ट में देखा होगा, हाँ तो वो वैसे ही एक्ट कर हाँ वही ना, अरे आधी क्लिप रहा चला है, करके तुम एक्यूरेट किसी की बोल भी रहा बैंड बजाओगे, ऐसे थोड़ी चलता है यार। हाँ ये गलत है, ये बहुत गलत है कि आपको पूरा देखना है पहले तो कि भाई हुआ क्या वहाँ पे, हाँ। बात किस बारे में हो रही थी। ऐसे ही आप बीच में से नहीं उठा सकते, क्योंकि कई बार लोग क्या कर रहे होते हैं कि किसी चीज़ का नेगेटिव की बुराई कर रहे होते हैं कि हम्म। इसने इसके बारे में नेगेटिव बोला इसकी बुराई। अब तुम है उसने यार। क्या नेगेटिव बोला उसी को थोड़ी ना काट इनका दोगे। फैंडम ऐसा है ना ये। अब जब आप आदि पुरुष को डिफेंड कर सकते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि देन उसके हाँ, बाद कोई बार बचता है एट दैट किसी पॉइंट फिल्म फिर में आपको मुझे आई। अरे आपको मैं याद है सिंपैथी रोहित, जब आदि पुरुष जब पहला दिन पहला शो चल रही थी, तब बकचोदी क्या चल रही थी, आई थिंक प्रभास का लुक निकल कर आया था, लोग बोल रहे थे कि लोग इस पे ट्रोल कर रहे हैं वाइट वाले उसके कॉस्ट्यूम पर, पूरी फिल्म बिना हाँ, देखे, जबकि पूरी फिल्म में प्रभास शानदार दिख रहा है। ये पॉइंट चल रहा था उनका वो टाइम पर। बहुत शानदार है। एकदम दिमाग बहुत खराब। शानदार। अरे वाओ वेरी चल। गुड, वेरी गुड। हाँ तो वाओ क्लोजर कैसे व्हाट दोगे अ दिव्यांशु इसको? क्लोजर यही दूंगा कि लोगों को पहले तो कंटेक्स्ट समझना चाहिए, चीज़ें देखनी चाहिए, तब एनालाइज करो उनको। और अरशद वारसी जी के केस में यही कहूँगा कि उन्होंने अपने एंड से जो कहा है, जिस बारे में लेके कहा है, जिस जिस चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए वो चीज़ कही है, हम्म। वो सही कही है। मेरे हिसाब से सही था वो।
तरीका चलो लोगों को लग सकता है कि और पोलाइट हाँ या शुगर कोट तरीका करके हो हाँ सकता था, कि वो जोकर पर्सन की टू बजाय पर्सन वो वेरी एकदम करेगा। ब्लंट था मेरे एकदम को कि तो भाई बहुत मेरे को ये बोलना, मैं यही नहीं नहीं बोलूंगा हाँ, ऐसा। अब मेरे को वो ब्लंट आप लगा, मेरे को सही लगा शुगर कोट हाँ करके लोगों को अच्छा लगे बोलना। अब हाँ वही उनको वही शायद बात वैसा है अच्छा, ना। आप पर गलत बात समझीश कुछ के गलत तो कुछ था नहीं स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल एकदम समझीश के accurate इंटरव्यू था। पॉडकास्ट सोचो ना, में एकदम गए थे। ट्रेंड होने लग गया भाई अरशद वारसी अचानक से, बहुत ज़्यादा, और वो भी। अरे हाँ समझीश भाटिया obviously। के इंटरव्यू पॉडकास्ट में गए थे जो फेमस है कि वहाँ पे शुगर कोट नहीं किया जाता है, हाँ हाँ, ब्लंट हाँ चीजें बोलते वो हैं। भी बोल सकते हो। वो समझिश बंदा के यहाँ पे तो वो शुगर खुद कोट नहीं शुगर होता है। ऐसी कोट नहीं जगह पे करता, गए हाँ खुद शुगर कोट नहीं करता है, कुछ पूछने से हेजिटेट नहीं जो करता बात है बिल्कुल भी। उसको फन वे में निकाल करके दे देता है, जैसी है वैसी ही रखती है लोगों के सामने। वैसे ही रखता है वो जगह ही वैसी है। अब आप ऐसी जगह पे जाओगे फिर चीजें बोली हैं तो समझना चाहिए ना सामने वाले को कि किस सिचुएशन में किस तरीके से बोली गई है। मेरा यही है वो क्लोजर। लोगों को सब पॉडकास्ट वही, क्या नाम है उसका, रणवीर अलावादी, हाँ उसकी जैसा ही लगता है कि भाई ये यही चुतियापा हुआ होगा और कुछ नहीं, ये बोल सकता हूँ मैं। चलो तो अरे विदित। संदीप का पॉडकास्ट बहुत बढ़िया होता है उस बंदे का, कोई भी उठा अरे के देख लो, इतने उस बढ़िया उसके तरीके से इंटरव्यू लेता है इवन वो। उसका पॉडकास्ट भी, और वो इलेक्शन इलेक्शन की रैली भी भाई बहुत तगड़ी बहुत कवर बढ़िया। करता है एंटरटेनमेंट के साथ, हाँ, ये बोलूँगा मैं। तो विदित मतलब एंटरटेनमेंट और सीरियसनेस वो ब्लेंड अच्छे से करता है एकदम, कि देखो भी और समझो भी। काफ़ी बेस्ट। एक मिनट है को विदित के बाद फिर तुम्हारे से पूछता हूँ। तो विदित इस पर क्या देख बोलना है अरशद वारसी के मैं स्टेटमेंट पर? मैं तो मतलब फुल्ली एग्री करता हूँ भाई। मैं तो मूवी सच बताऊं, प्रभास ही सबसे बड़ा वीक पॉइंट था उस मूवी का, नो डाउट। ये नो डाउट। और इसमें गलती फैंस की है भाई। फैंस स्टारडम है, स्टारडम को सर पे चढ़ा के रखते हैं कि अब ये हमारा स्टार है, ये हमारे भगवान है, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। तो इसमें वही, फैंस की गलती है इसमें तो। अभी ये देख लो ना, अभी इसमें जो हमारा मूवी भी अनाउंस हुई है वो कहाँ जा रही है, आरआर के ट्रैक पर जा रही है कि लोगों को ये पसंद है, ये देते हैं। देखो, ये तो मैं कहूंगा ये तो पूरी इंडस्ट्री का ही है कि जो लोगों को जिसका ट्रेंड है वही बनाते रहो बनाते रहो। ये तो पूरी इंडस्ट्री के साथ ही है। बीच में मास मूवीज का ट्रेंड आया तो लोग मास मूवीज आ रही थी आ रही थी आ रही थी। तो इसमें तो मैं तो ये ऑडियंस की गलती भी नहीं बोलूंगा, इसमें तो मेकर्स की गलती है भाई। अभी हॉरर का जॉनर इस चल चीज रहा में है, तो ज़्यादा फेमस हो गया है। वो है। मैं वही तो इंडियन इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाई, ये ट्रेंड के हिसाब से चलता है, इधर कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहता। ये भी है, और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसको लोग भर देंगे कि भाई हाँ ये उसको क्या है लोग ये क्या है। के हाँ उसको ये क्या है। हाँ, तो दोनों तरफ से चलता है। चलो, और बाकी ये जो प्रभास का जो डम चलते हैं, फैंस नहीं है, डम है भाई, मैं तो डम ही बोलूँगा। उन लोगों ने जो बेमतलब का कॉन्टेक्स्ट निकाल करके अरशद वारसी को ट्रोल किया, उस पर क्या बोलोगे? अरे मैं मैं बोलूँगा एक ऑब्वियसली देखो ट्रोलर्स गलत ट्रोल है ये। करेंगे, अजीज सही भाई कहा। वही। क्या रोहित? भाई अरे उनको कुछ ट्रोलर्स तो दिखता ट्रोल नहीं। करेंगे। अजीज भाई उनको तो मैं एक वर्ड दिया ना, जोकर, बस उससे ट्रिगर हो गए वो। इसने जोकर कैसे बोल दिया, और बहुत। ये वो अरे, बस। और मैंने फोटो वो सेंड वो भी किया था, आई थिंक ट्विटर पे हाँ लगाई देखा भी था थी, मैंने, देखा था। चक्रम फिल्म की भाई उसमें जोकर बना भी था भाई वो मैं दिव्यांशु क्या ये बोल रहा था? अरे हाँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रभास के लिए थोड़ा अच्छा पॉइंट भी बोल दो वरना नहीं कहेंगे कि अजीज भाई की ग्लेजिंग कर रहे हैं। नहीं, अरे हाँ भाई देखो, ये भी एक बात है, क्लियर है। प्रभास के बारे में यार अच्छा बोलना है तो मैं देखो, ट्रोल नहीं करूँगा, अच्छा बोलो भाई, मैं ऐसे लेकर थोड़ी अच्छा पॉइंट बैठा। ये है कि बाहुबली बहुत बढ़िया थी, प्रभास बेस्ट था उसमें, फिर उसके बाद नो ये डाउट। नहीं है अच्छा जो मैं कह सकूं कि अच्छा है। सलार भी मेरे को अच्छी लगी, लेकिन वही है कि प्रभास नहीं अच्छा लगा उसमें, बात ये। गॉब्लिन भाई को भी अच्छी लगी थी सलार, वो तो बोले ही थे। मैं मालूम, मैं डिसअपॉइंट हो चुका हूँ यार। मैं ना सुबह सुबह उठकर जाऊँ प्रभास की मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए, और डिसअपॉइंटमेंट लेकर आऊँ भाई। मैं बाहुबली से वही चल रहा है कंटिन्यू, और बाहुबली वो मूवी है पहला पार्ट जिसके बारे में तो वो डम पे किसको पता भी नहीं होगा कि प्रभास आ रहा है भाई। सब बाहुबली बाहुबली बोलते थे उसको भाई, वो मूवी क्या मूवी है। और मैं पहले से सब मूवी देख रहा हूँ। मैं इधर छत्रपति देख करके बैठा हूँ, एकदम मैं दीवाना होकर पड़ा हूँ कि भाई अभी कुछ देखने मिलेगा। इवन उसके ऊपर सी माँ कसम बदला लूँगा, वो मूवी भी अच्छी लगी थी मेरे को कि भाई मैं भाई कुछ अच्छा देखने मिलेगा। और मूवी देखा, मैं एकदम खुश, 2 पार्ट, और फिर बिल्ला, साहो निकल कर आया भाई, टट्टी भाई कचरा मेरे लिए। ये हुआ था मेरे साथ। बिल्ला याद है आपको, बिल्ला? अरे भाई बिल्ला, पाप था वो तो, पाप। द लेकिन रिटर्न ऑफ बिल्ला। कुछ भी बोलो, उसके रबल, पोस्टर्स, किसने भी देखा होगा। नैन, ये कौन सी, अनुष्का शेट्टी और साथ में नम्रता थी भाई। अनुष्का शेट्टी। नम्रता ही थी, हाँ, यस। नहीं नम्रता नहीं भाई। मैं नहीं, ऐसे प्रभास की जो पुरानी मूवीज थी ना, जो ऐसे टीवी वगैरह पे जो आती थी, हाँ वो देखने में मजा आता था। हाँ, और जो उसमें लगता था कि मिर्ची, कुछ एफर्ट, एनर्जी है, हाँ। एनर्जी लगती थी चेहरे पे। इतनी लेजीनेस लगती है ना, अभी छोड़ दिया, मतलब वही क्या तो, बताऊं। एकदम भाई उठो आके बनाओ भाई, करो, ख़त्म करो, यही चल रहा है अभी।
चलो तो विदित इसको क्लोजर कैसे दोगे? मैं तो क्लोजेस्ट दूंगा, फैंस को समझना चाहिए भाई कि अगला बंदा किस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज बोल रहा है। ये नहीं कि अंधी हेट देने लग जाओ किसी को भी। वही, अगर तुम बोलोगे नहीं तो फिर तो एक्टर तुमको वही देगा जो शुरुआत से दे रहा है, भाई ये ले ले ये ले ले, यही चलेगा। ये होगा मेरी नज़र नहीं, में। इसमें गलती नहीं वही यार, है। वही तो, अगर एज अ फैन हो तुम चाहते हो तुम्हारा जो भी जिसके भी तुम फैन हो वो बढ़िया करे और हाइट्स पे जाए, हम्म, तो उसे क्रिटिसाइज करना शुरू करो ताकि वो गलतियां अपनी और तुम बढ़िया तो देखना चाहते हो ना। तुम ये जब हाँ भाई, बोलोगे, जो गलत चीजों गेट से कीपिंग क्रिटिसाइज करोगे, करो ताकि इम्प्रूवमेंट हो जाए। चौकीदारी करोगे उसकी, तो फिर ना वो भी आलसी की तरह पड़ा रहेगा, वही वही, कुछ अरे करेगा वो नहीं। कल्कि में जब पहले हाफ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, मेरी दिमाग की बत्ती जलने लगे, भाई ये क्या चल रहा है भाई, कोई बात तो करो भाई, प्रभास की प्रॉब्लम तो बताओ, सब मूवी अच्छी है मूवी अच्छी, यही चल रहा था सबका कि भाई सपोर्ट करो, भाई कितना सपोर्ट करके, भाई इतना सपोर्ट लगा कि उन लोगों ने मूवी इंटरनेशनल लेवल पे वो की है प्रमोट, तुम क्या सपोर्ट दिखाओगे अपना, ये था उसके अंदर। क्या बोले, चलो अभी साइको तुम बताओ क्या बोलना है तुम्हारा। देखो मेरा तो यही बोलना है कि जो उसने बोला है, ठीक है, मैं बाहर की स्टेटमेंट तो लूंगा ही नहीं कि जो बाहर में है ना कि प्रभास ने आदि पुरुष में जो किया है, हाँ हाँ। साहो सलार में जो किया है, उसे हटा भी दोगे ना, तो हम्म। भी वो बंदा ना एक्चुअली में जोकर है, ठीक है, मूवी के अंदर की लाइक उसके उसके पास कोई कैरेक्टर फीट्स है नहीं कैरेक्टर, नहीं अपनी। नहीं, कोड सही करके हाँ, बोलो, कैरेक्टर जो करे। हाँ कैरेक्टर, ठीक है, हम्म। क्योंकि वो बंदा लिटरली कुछ करता नहीं है, ठीक है, वो कहीं पे भी घुस रहा है, कहीं पे भी कुछ भी कर रहा है, एक भी चीज जो उसमें होती है ना लाइक उसके उसने खुद करी हो और उसमें सक्सेसफुल हुआ होगा, हाँ। है ना, एक भी चीज नहीं है, ठीक है, तो हम्म। उससे भाई वो जोकर ही तो बन जाता है, और क्या है कि मैं बड़ी बड़ी बातें लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। यही इन दी यही पॉइंट एंड है जो ना। भी कांड होता है, ठीक है, वो भी वो खुद नहीं करता है, वो उसकी डुअलिटी सेकंड पर्सनैलिटी करती हम्म। है, भाई जोकर ही तो बन गया वो पूरा कैरेक्टर उसका है। वो तो एट द एंड इसको इसका और क्या क्लोजर ही अगर दोगे बोलेगा वो तो, बंदा फिर। एट द एंड अगर इसका क्लोजर दोगे तो कैसे दोगे? तो देखो यही है कि जो उसके फैंस हैं, फैंस को तो बाहर ही रख दो भाई, उसे खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा, हाँ। देखिए जब तक वो खुद नहीं करेगा ना, क्योंकि देखो फैंस तो शाहरुख खान, अब शाहरुख खान को भी लेके आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब लाओ शाहरुख लाओ। खान ने फैन जीरो टाइप की पिक्चर बनाई थी तो फैंस उसे खा गए थे, हाँ। ठीक है, वो पिक्चरें अच्छी हैं, ठीक है, मतलब एवरेज पिक्चर से थोड़ी ऊपर ही पिक्चर है वो, लेकिन फैंस को बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल पसंद है। नहीं आई, है ना, एकदम लाइक ठीक बिल्कुल पसंद नहीं आई, फ्लॉप कर दी उन्होंने, हाँ। ठीक है, बंदे ने उनके हिसाब से पिक्चर बनाने की जगह देखा कि भाई अब क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, हम्म। उसके हिसाब से वो लेके आया, ठीक है, प्रभास को भी यही करना है, उसको ये वो बंदा क्या है, मास बना दूंगा, हीरो बन जाऊंगा, पैन स्टार बन जाऊंगा, ठीक है, लेकिन उससे जब तक वो खुद नहीं करे भाई तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चेंज तो फैंस का क्या है, आज ये है चेंज कल तो वो मैं होंगे। बोलूँगा नहीं हो रहा, जब तक संदीप वांगारेड्डी नहीं करेगा तब तक चेंज तो नहीं होगा, मैं बोलूँगा प्रभास में। अरे संदीप वांगा रेड्डी भी फिर वो वही वाली बात है ना, राजामौली वाली बात है कि डायरेक्टर है तो एक्टर है, डायरेक्टर हट गया तो भैया एक्टर बस हो गया, खत्म हो गया, फिर वहीं पे हो, यही यही है, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। चलो कृपाल। क्योंकि चलो चलो कृपाल। हाँ जाओ। हाँ। ओपिनियन क्या हाँ रखोगे बोलो। अरशद वारसी की स्टेटमेंट पर? मैं तो वही मैं तो वही बोलूंगा कि पहले तुम स्टेटमेंट अट, तो समझ अट, लो, फिर तुम लोग कमेंट करो। अच्छा नहीं, थोड़ी अटक गई आवाज़, फिर हेलो, से बोलो। आ रही है आवाज? बोलो। अरे मैं बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट पहले देखो प्रॉपर, तो हाँ। बंदा बोलना क्या चाहता है और तुम कॉन्टेक्स्ट कौन से लाइन में लेके जा रहे हो, गलत लाइन पे, वो भी देखा करो कभी कभी। यही है। तो ये स्टार्ट भी ये क्लोजर भी यही दोगे? हम्म। हाँ वही मैं बोलूंगा कि मतलब क्या है, मतलब अभी तुम अपना फैंडम मतलब जो भी फैंस लोग हैं, मतलब हम्म। इतना मत ज्यादा फैंस मतलब स्टार के पीछे पड़े रहो कि उनकी उसकी गलती नजर ना आए तुम लोग को, तुम लोग गलती भी गिनवाओ ना वो भी सब, है। वो भी है। तुम गलती गिनोगे तब जाके वो कुछ अलग लेगा पर्सपेक्टिव से, वरना कुछ नहीं करेगा। सोचेगा। हाँ वरना फिर वो जो करते रह रहा है लाइफ भर वही करेगा, हाँ इसमें मजा आ रहा है मेरे फैंस को, वही मैं करूंगा साइन, तो हटना नहीं है वही और क्या इस रास्ते मतलब। से फिर उसको। हाँ ध्यान रखना, हाँ मतलब मतलब जो कर रहे हो करो, पर कुछ अलग करो लाइफ थोड़ा, चलो डेफी। सीरियस हो इस डेफी उसमें। है। अरे अजीत भाई, मैं तो ये कहूंगा कि ना, जब बोलो। तक आप कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे ना हम्म। और लोग आपको कुछ डिफरेंट नहीं दिखा रहा, तो कोई फायदा नहीं है इसका। अच्छा बट तो जब लेकिन नहीं, जब तक अरशद चेंज वारसी को होगा लेकर ना, के क्या बोलोगे, उसने जो बोला सही है कि क्या है?
मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही, मतलब ठीक, जोकर नहीं बोला, कोई और वर्ड यूज कर सकता था, पर ठीक है, मतलब अब हर किसी का अपना पर्सनल वो होता है, फीलिंग होती है। हाँ जोकर भी बोलूंगा, पर वही ना कि अब पे एक्टिंग ही सेम है तो फिर क्या ही बोला जाए। फिर तो वो- अब कल्कि को देख के तो कोई बोलेगा नहीं प्रभास की मूवी है, तो अमिताभ बच्चन और कमल हसन की लोग बोलते हैं ज्यादा। हाँ वो तो बोलते ही है। सोचो मतलब इन लोगों को प्रमोशन करना था तो कमल हसन को रिवील कर दिए, नहीं तो पहले वो लोग नहीं करने वाले थे। वो सरप्राइज था मूवी में कि अचानक आया भाई ये बंदा विलन है मूवी में। अलग अजीत भाई, आप खुद सोचो ना, जो तमिल के ऑडियंस है, जितना मैं चेन्नई के ऑडियंस को जानता हूँ, कि वो कमल हसन पे ही आई थी, वो घंटा उनका प्रभास से फर्क नहीं पड़ता। हाँ उन लोगों ने उस पर भी निकाल लिया ना बाद में, फिर या बाद में हाँ केरला में उन लोगों ने दुलकर सलमान को डाल करके उसकी रूमर बढ़ा दी। हाँ। सोचो रिलीज होने से पहले मतलब लोगों को बता दिया कि मूवी में कैमियो किन किन के हैं, तो सारे के सारे ऑडियंस और फैंडम एक हो गए कि भाई ये एक्टर देखने अजीत मिल रहा है, भाई, ये वो मिल जो रहा अर्जुन का रोल किसने किया था? है। विजय देवरकोंडा। विजय देवरकोंडा ना, उसके प्रभास की बनती भी नहीं है, सोचो फिर वो भी किया तो नहीं रोल। पता, हम वो डायरेक्टर के विजन पे किया होगा ना ट्रस्ट, हाँ हाँ। तो किया होगा काम। मतलब मैंने वही ना, प्रभास को लेके वही है ना, मतलब ठीक है यार, तो कब तक चलेगा? मैं राधेश्याम आर्य उठ के आ गया था। अरे वो तो नाइटमेयर थी, उसकी तो बात भी मत करो। मैं उससे इतना दूर रहता हूँ पिक्चर से। बस वो लोग बोलते लोगों ना, लोगों घुमाने को बोलते सबका पैसा निकालना था प्रोडक्शन का। उस पर आई थिंक मैं कह रहा इनसाइड हूँ लोगों डिटेल भी को, निकल कर आई थी, इन लोगों ने बहुत पैसे उड़ाए उसके प्रोडक्शन में। अरे मैं कह रहा हूँ लोग आदि पुरुष को कहते हैं, मैं राधेश्याम देख लो, तुम राधेश्याम नहीं देख पाओगे भाई। अरे भाई नहीं नहीं, वो तो देख ही नहीं पाओगे तुम कि भाई एक कंटेंट है ये भी नाम का कुछ, ऐसा बोलूँगा मैं। वही चलो वही। तो इसको क्लोजर कैसे दोगे? मैं थोड़ा चेंज करे खुद को यार, अबे आवाज़ नहीं आ रही है। सेक्शन से थोड़ा हटे, मास सेक्शन में करे, अब थोड़ा सा नॉर्मल आए, मतलब कम बजट। अच्छा चलो, ड्रैगन है? हम्म, ड्रैगन, ड्रैगन खाली सुनने आया था, है नहीं क्या ड्रैगन? ड्रैगन माइक नहीं खोल नहीं ये सकता। म्यूट है। विक्की। ड्रैगन कह रहा है कि प्रभास का कैरेक्टर ही ऐसा था। बस वाह, क्या हुआ? पल्ला झाड़ लिया उतना बोल के तो। अरे ओपिनियन रखेगा तभी तो पता चलेगा ना। अरे हम चलो छोड़ो। हम है विक्की, डरपोक क्या आदमी बोलना है? है हम। अरशद, अरशद हमको वारसी भी क्या प्रभास बोला? घर पहले अरशद वारसी का बता, हमको क्या बोलना है प्रभास अरशद के वारसी फैन का? घर में घुस के मारेंगे। अबे सीधे से बता, मेरे को वीडियो अपलोड भाई करनी है यूट्यूब पे। अरे उसकी गलती नहीं है भाई, उसने सीधा कैरेक्टर को बोला कि वो पर मूवी में जोकर था। उसको कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग था, बोल कुछ गलत दिया, बस हो गया। अच्छा तो मतलब स्टार्टअप भी यही तेरा, और क्लोजर में क्या बोलेगा तू? मैं इतना ही बोलूंगा, बस खत्म करो, क्या ही फायदा ये सब चीज का, फैंस मौजूदा। वो सॉरी तो ट्रोल करेंगे, सॉरी छोड़ने वाले नहीं है वो। भाई, फैंस उसके ले लेंगे। ले लेंगे क्या मतलब, 2-3 दिन से ट्रेंड कर रहा है तो और कितना लेंगे? और भाई उसको सोचो ना, उस बंदे का कम से कम करियर अभी इतना तो चला, मतलब असुर सीजन 2 के बाद अभी बात हो रही है, सोचो उस पे। नहीं अरे ये तो गलत बोल रहा है अरशद वारसी। मतलब जब एक्टिंग की बात आती तो कर लेता है, रोल जैसा मिलेगा वैसा। अब उसको उतना अरे खुलने नहीं नहीं भाई, मिलता है, असुर में तो दिखाया है इसने कि उसके बाद एक्टिंग के हम कितने उसको देखे वेरिएशन। और किसने देखा भी नहीं होगा वो, अल्लाह के बंदे हंस दे, कौन सी वाह लाइफ होता है ऐसी कुछ तो नाम था मूवी का, उसमें भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी एक्टिंग है, ऐसी कुछ तो नाम था, वाह लाइफ होता है ऐसी, क्या नाम था भाई? बंदा एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, प्रभास से तो लाख गुना अच्छी करता है, इतना हम मानेंगे। लाख वो गुना अच्छी करता है उससे। एक्टिंग में तो शुरुआत में गॉब्लिन भाई नहीं बोलते कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है दोनों की एक्टिंग में, तो वो हम्म, तो बात ही अलग हो गई। बात उसकी स्टेटमेंट की है। भाई हम क्या ही बोले, हम जितना चल बोलना था हमको इतना ही। हाँ चलो, तो आई थिंक ये टॉपिक हो गया, इसको तो यहीं पे क्लोज करूँगा। बाकी आप ऑडियंस की क्या राय है वो कमेंट में लिख के बता देना। बाकी झगड़ा करना है तो डिस्कॉर्ड पे आ सकते हो, अगर मतलब तुमको डिफेंड करना है तो। बाकी वैसा कुछ हेट वेट नहीं है। मेरे को भी स्टेटमेंट सही लगता है अरशद वारसी ने जो बोला, लेकिन उसका बोलने का तरीका थोड़ा ज़्यादा ब्रूटल हो गया लोगों के लिए, जो उसके फैंस को हजम नहीं हुआ। तो उस पर अब कैजुअल हो जोकर नहीं बोलना हाँ चाहिए क्या था। क्या क्या दिवंजू? कैजुअल हो गया बहुत। हाँ थोड़ा थोड़ा कैजुअल हो गया और लोगों को एकदम दिल पे लग गया जिस पर। और चाचा ऐसी का लड़का, चाचा का लड़का। जैसे चाचा का लड़का कुछ भी बोल दिए, घर हाँ का बेटा है हाँ कुछ भी चल, बोल दो मैं बोलूँगा चलेगा। चलो, इंडस्ट्री में इतने टाइम से है, अगर वो कुछ बोल रहा है एक्टिंग के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, तो नसीहत के हिसाब से ले लेना चाहिए। बाकी फैंस का तो छोड़ ही दो भाई, इग्नोर मारो, डम है डम। अरे डम लोग को अरे इग्नोर मैं मारो, तो ज़्यादा बोलना बात बेटर रहेगी। क्या बोला डेफी? अरे मैं तो बोलना चाहूंगा भाई, वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, और जो लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा
उसको भाई मैं मूवी दिखाऊंगा राधे लो, श्याम 3। टोटल पूरे मतलब बोलते ना ऑलमोस्ट आधे घंटे वाला अपना हो गया ये वाला सेगमेंट। तो अगर ये सही लगेगा तो इस पर बाद में धीरे धीरे करके लाइव भी हाँ, शुरू कर देंगे। हाँ, तो चलो भाई ये भाई टॉपिक हो गया, इसको मैं यहीं पर भाई एंड कर रहा हूँ, इसको बाय। अजीज भाई